टाउटे तूफान को लेकर यूपी और उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 36 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अभी भी प्रदेश के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। छत्तीस घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और बारिश की बूंदें अभी भी दिल्ली एनसीआर समेत यूपी उत्तराखंड के कई इलाकों को भिगा रही हैं। इस बारिश से कई लोगों को मई की गर्मी से बड़ी राहत मिली। पारा भी नीचे आ गया। इस बारिश के पीछे की असली वजह है टाउटे तूफान। देश के पश्चिमी तट पर कर्नाटक महाराष्ट्र से होते हुए ये तूफान गुजरात से आगे पहुंच चुका है। तटीय राज्यों में टाउटे ने कहर मचा दिया है। लेकिन देश के बाकी हिस्सों में यह बारिश राहत की फुहारें लेकर आई है। यूपी की बात करें तो यहाँ नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा से लेकर बस्ती, प्रयागराज और वाराणसी तक बारिश का असर देखा जा रहा है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अब टाउटे तूफान कमजोर पड़ रहा है। यूपी तक पहुंचने से पहले तूफान ने महाराष्ट्र, गुजरात के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई। राजस्थान के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। वहीं यूपी में बारिश से फसलों को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। खासकर कि आम की पैदावार को आंधी तूफान की वजह से नुकसान पहुंचा है। यूपी में लखनऊ, हरदोई, महोबा, रायबरेली, शाहजहांपुर समेत कई इलाकों में तेज बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं हरदोई और नोएडा में लगातार हो रही बारिश से बाहर रखा हुआ गेहूं भीग गया। यूपी में जहां लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के 9 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो इन 2 दिनों में उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, इनमें कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना है। वहीं पश्चिमी तट के बाद अब पूर्वी तट पर यास चक्रवाती तूफान का खतरा खड़ा हो गया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर ये चक्रवात तेजी से पूर्वी तटों की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि अभी चक्रवात की दूसरी वेव झेलने के लिए देश को तैयार रहना होगा। भले ही तूफान के साथ आई बारिश ने थोड़ी राहत दी है, लेकिन सच ये है कि लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में मौसम का क्या हाल इस वक्त है, ये बताने के लिए लखनऊ से प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरठ से निखिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ सहारनपुर से देवेश त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुजफ्फरनगर से बेनेश पवार भी हमारे साथ हैं। निखिल, मैं शुरुआत आपसे करूंगा, क्या है मौसम का हाल इस वक्त वहां पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अलर्टनेस जारी की गई थी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जारी की गई थी। बिल्कुल अमित, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए अलर्ट जारी किया गया था और 36 घंटे से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ जहाँ पर अभी भी बारिश हो रही है और पिछले 36 घंटे से यही आलम है। लोगों के मन में खौफ है कि ताउते कहीं कहर ना बरसा दे। जिस तरीके से महाराष्ट्र में कहर बरसा, गुजरात में कहर बरसा रहा है, उसी तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं कहर ना बरसा दे। मौसम विज्ञानियों ने अलर्ट जारी किया था, उसी अलर्ट के चलते बारिश भी हो रही है, लेकिन यूपी में ताउते कमजोर पड़ रहा है। लोगों ने एक राहत भरी सांस जरूर ली है क्योंकि भीषण गर्मी से राहत मिली है, लेकिन किसान रो रहा है। आम की फसल को नुकसान हो रहा है, लीची की फसल को नुकसान हो रहा है और जो शहरी इलाके हैं वहां पानी भर गया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में कहर मचाया है ताउते ने, उसकी तस्वीरें देखकर लोगों के मन में खौफ है और ये खौफ यही झलकाता है कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये कहर न बर पाते। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और तमाम ऐसे जिले हैं, चाहे उसमें मुजफ्फरनगर, सहारनपुर शामिल है, जहां पर अभी रुक रुक कर बारिश हो रही है। यही हाल मथुरा का है और गोंडा, बस्ती, बहराइच का भी है। वहीं उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, 9 जिलों में अलर्ट है वहां भी। और चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश का हिस्सा एकदम उत्तराखंड से सटा हुआ है, तो यहाँ पर बारिश की संभावनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हवा की बात करें तो हवा में बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, लेकिन जो ताउते का अलर्ट है उसके हिसाब से बारिश लगातार हो रही है और आज तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावनाएं जाहिर की गई है। तो
न्यूज 18 की भी यही अपील है कि लोग घरों में रहें, वैसे भी लॉकडाउन है और लॉकडाउन का भी पालन कीजिए और घरों में रहिए ताकि ताउते आपको नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है निखिल। विनेश, मुजफ्फरनगर में क्या हालात हैं, क्या अपडेट वहां से? अब पूरी रात हो गई और अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह लगातार बारिश है। और जिस तरह से अभी निखिल बता रहे थे कि घर में रहे, लॉकडाउन है उसका भी पालन होगा, और साथ ही साथ जिस तरह अलर्ट जारी किया है, खुद की सुरक्षा भी, जो बारिश और तूफान की आशंका जताई गई उससे भी सुरक्षा होगी, तो घर पर रहें। तो अभी तक यही, जिस तरह से बारिश कल से चल रही है, अलर्ट पहले से घोषित किया गया था बारिश होने का, तो लगातार बारिश है और अभी भी लगातार बारिश चल रही है। हालांकि कल से जिस तरह से तेज हवाओं के बारे में भी अलर्ट जारी किया गया था, हालांकि हवाएं तेज नहीं है मगर बारिश लगातार जारी है। ठीक है, सहारनपुर से भी अपडेट ले लेते हैं। देवेश त्यागी वहां से हमारे साथ हैं। देवेश, क्या तस्वीर वहां से, कैसे हालात हैं सहारनपुर में? अमित, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ताउते तूफान के बारे में अलर्ट जारी किया गया था, उसको देखते हुए कल सुबह से ही यहाँ पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। हालांकि धीमी और मध्यम बारिश ही हो रही है, यहाँ पर तेज़ बारिश नहीं है और ना ही तेज़ हवाएं हैं। और इस बारिश से सिर्फ आम को थोड़ा नुकसान पहुंच सकता है, आम की फसल को। बाकी गन्ने की फसल, क्योंकि वेस्टर्न यूपी गन्ने की बेल्ट है और यहाँ पर गन्ने की फसल को इस बारिश से फ़ायदा है अगर इससे ज़्यादा बारिश नहीं होती है। और अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, लगातार काले बादल आसमान में छाए हुए हैं और लोगों में आशंका थी कि कहीं तेज़ हवाएं और आंधी तूफान जिस प्रकार से गुजरात में तबाही मचाई है, इस प्रकार की तबाही यहाँ सहारनपुर में ना मचाए। जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो जो अलर्ट जारी किया गया उसका असर भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ एजेंसियां भी सतर्क हैं और दूसरी तरफ लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि अभी चूंकि बाहर मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे में घर में रहना ही सुरक्षित रहेगा और यही बेहतर रहेगा। लखनऊ, रायबरेली, महोबा, हरदोई, सोनभद्र और शाहजहांपुर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, हर शहर में इस वक्त बारिश हो रही है। बीते 36 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते मौसम में ठंडी आ गई है। लेकिन इन सब के बीच आम की बागवानी करने वाले किसान कुछ हद तक परेशान हैं। उनको डर इस बात का है कि इससे उनकी फसलों को नुकसान पहुंचेगा, जिससे उनकी आमद पर भी असर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ताउते तूफान ने अभी तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है, ये राहत की बात है। तो देश के तटीय इलाकों में जहां पर ताउते तूफान का असर देखने को मिल रहा है, खासतौर से गुजरात में, गोवा में, केरल में और महाराष्ट्र में, वैसी तस्वीर कम से कम अभी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को नहीं मिली है। लखनऊ में क्या हालात हैं बताने के लिए प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। राजधानी लखनऊ में इस वक्त कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है, मौसम का क्या हाल है प्रशांत? निश्चित रूप से अगर मैं बता दूं अमित, राजधानी लखनऊ में जहां पानी जो है वो बारिश कल से हो रही है और इसको लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया था और आज भी रुक रुक के बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो अभी तक 1.1 मिलीमीटर मौसम विभाग के अनुसार पानी बरसा है। और इसको लेते हुए अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ में, तो 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से जहाँ हवाएँ चल रही हैं। इससे खासा लखनऊ जो मलियाबाद है, आम की बेल्ट के लिए जाना जाता है और आमों में काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसी में बात करें अगर उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जहां पानी बरसा, उसी में बाराबंकी भी है। बाराबंकी और लखनऊ में पिपरमिंट की खेती होती है। ऐसे में अब पिपरमिंट कटने का समय है और उसके पौधों को भी इस बारिश से काफ़ी नुकसान हो रहा है। जहां अब किसान उससे मिंट निकालने की तैयारी करें, मिंट वाला तेल। तो वहीं पर अगर अन्य बातें की जाए तो आज भी रुक रुक के बारिश होगी। और इस बारिश में अगर बात की जाए तो जहाँ पर बारिश को देखते हुए लोगों को घर में रहने की अपील की गई है और कहा गया है कि अगर जरूरी ना हो तो आप घर ही में रहें और ये जो आंशिक लॉकडाउन है इसका पूरी तरीके से पालन किया जाए। मौसम विभाग ने भी चेताया है कि जहां 20 मई तक यहां पर पानी बरसने पूरे उन्होंने आसार व्यक्त किए थे, उसी के तहत में ताउते तूफान को लेते हुए ये पूरे आसार उनके द्वारा बताए गए थे। और इसी की कड़ी में 1.1 मिलीमीटर राजधानी लखनऊ में जो पानी है वो दर्ज किया गया है, बारिश दर्ज की गई थी। इसी को आज अगर बताया जाए तो आज भी मौसम विभाग ने इसी कड़ी में अपनी चेतावनी जारी की है। अमित, बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।